क्या पश्चिम बंगाल में वाकई इतना बड़ा वित्तीय गड़बड़ झाला हुआ है या फिर ये सियासी आरोपों की नई जंग है? पहले ममता बनर्जी चुनाव हार गई, फिर उनकी पार्टी जीती। अब ताजा मामला यह है कि उनके सरकार के दौरान 2,29,000 करोड़ रुपए गायब होने का आरोप लगा है, जिसके बाद माना जा रहा है कि राजनीति में वित्तीय अनियमितताओं का बड़ा बवंडर उठने वाला है। इस वीडियो में जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या सच में ममता दीदी की परेशानी और बढ़ने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में ममता बनर्जी सरकार के दौरान खर्च किए गए लगभग 2,29,000 करोड़ रुपए के उपयोग प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब खबर यह भी है कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति में बीजेपी सरकार इन लंबित कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। कैग की लंबित रिपोर्ट जैसे ही विधानसभा में आने की चर्चा तेज हुई, वैसे ही टीएमसी खेमे में बेचैनी साफ देखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रिपोर्ट से ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा देगी? अब समझते हैं कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी विभाग को मिले फंड का सही उपयोग दिखाने के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी यूसी जमा करना जरूरी होता है। यह दस्तावेज बताता है कि पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 से 2020 के बीच मिले बड़े फंड का पूरा हिसाब यानी यूसी समय पर जमा नहीं किया। इसी कारण अब करोड़ों रुपए के खर्च पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सत्ता में काबिज बीजेपी का आरोप है कि इतने बड़े फंड का बिना हिसाब किताब के खर्च होना सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन है। अब समझ लेते हैं कि गड़बड़ी कहां हुई। कैग रिपोर्ट के मुताबिक कई विभागों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें मुख्य विभाग हैं पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग। 81,839 करोड़ रुपए लंबित है। स्कूली शिक्षा 36,850 करोड़ का हिसाब स्पष्ट नहीं। शहरी विकास विभाग, इसमें 30,693 करोड़ का विवरण अधूरा है। आपदा फंड 3,400 करोड़ के डीसी बिल लंबित है। आपको बता दें कि इन रिपोर्ट्स में 2021-2022 से लेकर 2024-25 तक के वित्तीय रिकॉर्ड भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें लेकर अब तक पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे। इन रिपोर्टों के सामने आते ही बंगाल की राजनीति में फिर से बहस तेज हो सकती है, क्योंकि इनमें पिछले कुछ वर्षों के सरकारी खर्च और विभागीय कामकाज से जुड़े अहम जानकारियां शामिल बताई जा रही है। ऐसे में सदन में तीखी बहस और विपक्ष के हमले बढ़ने की संभावना भी। इसके बाद असली मोड़ यह हो सकता है कि अगर रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि होती है तो मामला जांच एजेंसियों या विभागीय जांच तक जा सकता है। कुछ मामलों में ऑडिट आपत्तियों का जवाब यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है। कई फाइलें और भुगतान प्रक्रियाएं दोबारा वेरिफिकेशन के दायरे में भी आ सकती है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि कई बार कैग रिपोर्टें सिर्फ सदन में रिकॉर्ड का हिस्सा बनकर रह जाती हैं, लेकिन इस बार आंकड़ों की बड़ी राशि और राजनीतिक माहौल इसे ज्यादा संवेदनशील बनाता दिख रहा है। फिलहाल पूरा मामला रिपोर्ट, आंकड़ों और आरोपों के बीच उलझा हुआ है। अब निगाहें आने वाले बजट सत्र पर टिकी हुई हैं, जहां ये रिपोर्ट सिर्फ दस्तावेज बनकर रह जाएंगी या फिर किसी बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव की शुरुआत करेंगी, यह आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि यह मुद्दा अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम बहस का केंद्र बन चुका है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्यों जब भी सरकार बदलती है तो ऐसे घोटाले और अनियमितताओं की चर्चाएं सामने आने लगती हैं। क्या राजनीति की नींव ही कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों और जवाबों पर टिकी है, या फिर यह सिर्फ सत्ता बदलने के बाद उठने वाली सियासी बहस का हिस्सा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।